मरी में जो इंसिडेंट हुआ है उसके बारे में सबने सुना। बच्चे बच्चे की ज़ुबान पे मरी का नाम है। इस वक्त सब लोग परेशान हैं, अफसुर्दा हैं कि मरी में क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ। कोई वहाँ की इंतज़ामिया को कसूरवार ठहरा रहा है और कोई हुक्मरान को, और कई जो लोग शहीद हो गए उनको कसूरवार ठहरा रहे हैं। लेकिन इसकी रियलिटी क्या है, हकीकत क्या है, ये कब हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में सबसे पहले तो जो लोग कहते हैं सर्दी की वजह से, बर्फ़बारी की वजह से हादसा हुआ, तो ऐसा नहीं है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड जब बंद कार के अंदर जमा हो गई तो गनूदगी की वजह से ये हादसा पेश आया। गनूदगी के अंदर ही कुछ टाइम बाद उन सब की रूहें परवाज़ कर चुकी थी। अगर सर्दी की वजह से होता, फिर जो लोग होटलों में थे तो उनके साथ भी ज़रूर हादसा पेश आता। जो लोग वहाँ के इलाकई लोग हैं, वहाँ के रहायशी हैं, उनके साथ भी पेश आता। लेकिन नहीं, सिर्फ उन्हीं के साथ पेश आया जो कारों के अंदर मौजूद थे। ये तो बात सामने आ गई कि सर्दी की वजह से नहीं आई हुई ये डेथ। ये जितनी भी डेथ्स हुई हैं ये सर्दी की वजह से नहीं, बल्कि कारों के अंदर जब कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ गया तो उसकी वजह से हुई। सेकंड, किसकी गलती? इंतज़ामिया या हुक्मरान या जो लगे हुए थे उन लोगों की। हुकूमत को सबसे पहले जो हर बार यही कहते थे कि सियाहत को फ़रोग दें, पाकिस्तान में सियाहत को फ़रोग दें, और ये भी कहते हैं कि हम इसमें कामयाब होंगे, सियाहत में हम लोग कामयाब होंगे। तो सब हुकूमत से एक सवाल है जी कि कैसे कामयाब हुए, क्या हुआ वहाँ पर? आप लोगों को नहीं पता? क्या हुकूमत सोई हुई है? क्यों हुकूमत हर वक्त टीवी पर आकर बार बार मीडिया के सामने कहती थी सियाहत को फ़रोग दें, जब उनको पता था हमारे पास इतनी कैपेसिटी ही नहीं कि इतने लोग आ सकें? खुदा ना ख्वास्ता, शायद हो सकता है हमारा मीडिया ना भी दिखा रहा हो, लेकिन हो सकता है वहाँ पे आउट ऑफ कंट्री के लोग भी हों। और अगर नहीं थे तो सोचो अगर वहाँ पर होते तो क्या पाकिस्तान की इज्जत रहती? कि सियाहत उनके पास इतनी ही है कि उनके पास रहाइश के लिए जगह नहीं, उनके पास पार्किंग के लिए जगह नहीं। हुकूमत को नहीं पता कि हमारे पास मरी में सियाह बहुत ज़्यादा मौजूद है, और जो दिसंबर जनवरी में ही वहाँ पर मुकीम होते हैं। जिसने भी जाना होता है, वो कोई भी हो, उसकी कोशिश होती है जब स्नोफॉल हो रही हो तो हम लाइव स्नोफॉल देखें। तो क्यों नहीं हुकूमत ने पहले पूरा इंतज़ाम किया था पार्किंग के लिए? चले टूल प्लाजा जैसे ही क्रॉस किया, इनको पता चल गया हमारे पास इंतज़ाम नहीं है, फिर इन्होंने गाड़ियाँ क्यों नहीं रोकी? बताया जा रहा है जी कि पुलिस वाले रोकते थे तो लोग मारते थे। क्या लोग इतने ही भारी हुकूमत पर हो गए थे? अगर इतने ही भारी थे तो फिर आगे भी कुछ उनके लिए इंतज़ाम करते, कुछ सहूलतें तो देते वहाँ पर। लेकिन नहीं, हुकूमत ने नहीं की। आगे हुकूमत की ये गलती कि हुकूमत बस सियाहत को फ़रोग दे रही है, लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद, उसके लिए इंतज़ामात कुछ नहीं कर रही, और कुछ भी अच्छा अभी तक नहीं देखा गया कि कुछ अच्छा हुआ होता। दूसरी बात आ गई जी वहाँ के इलाकई लोग, जो वहाँ के रहायशी लोग हैं, उनका कसूर जी। तो उनका कसूर, उन लोगों ने जी हमारे साथ कंप्रोमाइज़ नहीं किया, उन लोगों ने हमारे साथ कोऑपरेट नहीं किया। सबसे पहले तो उन लोगों ने बहुत सारा कोऑपरेट किया। मरी से दूर दराज गांव में वो लोग रहते थे। जो लोग कह रहे हैं इलाके लोगों को निशाना बना रहे हैं, उनके लिए ये कि वो लोग, आपको पता है कितनी दूर रहते थे इलाके से, मरी के मेन शहर से। वो तो इतनी महंगी जगह के वो बेचारे तो खरीद ही
जो मेन जगह है वो तो बड़े बड़े बिजनेसमैनों ने वहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ है। वो लोग इलाके से बहुत दूर थे और उन बेचारों ने तो अपने घर 3-3 माह की लकड़ियाँ इकट्ठी करके रखी हुई थी, 3-3 माह के राशन। वो लोग तो बाहर कभी स्नोफॉल देखने निकले ही नहीं थे। वो लोग स्नोफॉल देखने कभी बाहर निकले ही नहीं थे। तो कैसे उन तक खबर पहुंचती कि हमसे कई मील दूर ये हादसा पेश आ चुका है। लेकिन जैसे ही उनको इस हादसे की खबर मिली तो वो लोग वहां पर पहुंचे और जिससे जितनी हो सके उसने मदद की। इलाकई लोगों को आप कसूरवार मत ठहराएं, इलाकई लोगों को आप लोग कसूरवार मत ठहराएं। उन लोगों का कोई कसूर नहीं। जैसे उनको इत्तला मिली, मेरे कुछ जानने वाले हैं, एक तो मेरी बहुत क्लोज फ्रेंड है जो वहाँ पे 3 दिन पहले गई है और यहाँ तक कि वो मुझे भी कह रही थी, लेकिन अपनी तबीयत की वजह से, कुछ सेहत की वजह से, तो उसको कहा कि नहीं जी मैं नहीं जा सकती। तो वो फ्रेंड्स वहाँ पे गई, उनके साथ भी वहाँ पे हादसा पेश आया, लेकिन उनको वहाँ पे इलाकई लोगों ने ही पनाह दी। उन्होंने 3 से 4 दिन अपने घर भी रखा, खाना भी खिलाया और उनको पनाह भी दी। उसके बाद एक और जानने वाले हैं, वो पूरी फैमिली थी उनके साथ, बल्कि 2 छोटे छोटे बच्चे भी थे, उनका भी मौक़िफ़ आ गया, वो भी जानने वाले थे। उन्होंने भी यही कहा है कि हमें इलाकई लोगों ने पनाह भी दी अपने घरों में। और उन्होंने रात को 3:30 बजे, वो कहती है, हमने उनकी खिड़की नॉक की है, दरवाज़ा नॉक करने पे नहीं खोला उन्होंने। जब उनकी खिड़की खड़काई है तो उन्होंने खोला और उन्होंने हमें अपने घर पनाह दी है। उस वक़्त आग जला के हमें चाय तक पिलाई, 3 टाइम खाना देना। एक गरीब इतना ही कर सकता है ना। सुबह जब पूरा इलाका निकला है, शहर में आया, तो उन्होंने जितनी हो सके उन्होंने मदद की है। तीसरी बात आ गई, इसी के अंदर अब वो लोग आए जो उन्होंने इस वक्त से फ़ायदा उठाया और लोगों की मजबूरियों से खेले। वो लोग हैं होटल मालिकान। क्या आप लोगों को पता है वो इलाकई लोगों का होटल्स है? अगर वो होटलों के मालिक होते तो वो लोग बेचारे 3-3 महीने का राशन मांग मांग के इकट्ठा करके, लकड़ियाँ इकट्ठी करके अपने घरों में रखते कि 3 महीने हमने सर्दियों में बाहर नहीं निकलना। होटल मालिकानों ने किया है, हर एक ने फ़ायदा उठाया। होटल मालिकान का मौक़िफ़ सामने आ रहा है जी कि हम लोगों ने तो 3 माह कमाना होता है, पूरा साल खाना होता है, हुकूमतों को टैक्स देने होते हैं। अल्लाह पे आपने एक बार भी छोड़ा? क्यों मजबूरी से आप लोग खेले? आप लोगों ने एक कमरा 20-20 हज़ार, 30-30 हज़ार, 40-40 हज़ार में दिया। यहाँ तक कि सोशल मीडिया पे दिखा रहे एक बहन ने अपना जेवर उनके पास रखवा के कमरा लिया। क्या ये इंसानियत है? क्या हमारा दीन ये दरस देता है? वो कौन लोग हैं? वो इन्वेस्टर हैं, वो बड़े बड़े ओहदों पे फायज हैं। कुछ कराची से हैं, कुछ सिंध से, कुछ पंजाब से, कुछ बलोचिस्तान से, कुछ सरहद से। वो मरी के लोग नहीं हैं। खाली मरी के लोगों को टारगेट मत बनाएं। उसके अंदर सब कसूरवार है। सब ने उस टाइम लालच किया। उन्होंने तो ये हकीकत करके दिखा दी, अगर आज ऐलान हो जाए ना क़यामत का तो लोग कफन महंगा कर दे, हर कोई कफन का कारोबार शुरू कर दे। हर किसी ने वहां पे हर किसी को नोचा, हर कोई इसके ऊपर बहस व मुबाहसा करने लगा। लोग पनाह लेने के लिए, पनाह देने के लिए तो कहते हैं दरख्त बनो, बेल ना बनो। दरख्त के नीचे लोग सहारा लेते हैं, उसके साए में बैठते हैं, लेकिन बेल तो खुद सहारा लेती है। और उस वक़्त वो सब लोग बेल थे, लेकिन आप तो दरख्त बन जाते, उनको सहारा तो दे देते। आप तो दरख्त से भी बदतर निकले। पता है आप लोगों को, जब ये पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, मुहाजिरों को किस तरह पनाह मिली थी? मुहाजिर बहन भाइयों को किसने पनाह दी थी? किस तरह दी थी? अपने अपने घर से आधा आधा हिस्सा उनको रहने के लिए दिया था कि जब तक हुकूमत कोई बाकायदा इसके लिए ऐलान नहीं करती है, बहन भाई हमारे साथ रह सकते हैं।
तो आप लोगों के पास खुली खुली जगह होते हुए आप लोगों को नहीं ख्याल आया। उस औरत और आदमी का वाकया, जो बूढ़े एजड थे, उनका पता है, जब वो कश्मीर से आ रहे थे तो उनके पास सोने की थैली थी, बोरी बनी हुई थी। उन्होंने रास्ते में किसी से पूछा बैतुल माल का रास्ता, तो वो आदमी परेशान हो गया जी कि कैसे माई बाबा है, बैतुल माल का रास्ता पूछ रहे हैं, लेकिन इतना इनको पता नहीं बैतुल माल तो भी खाली पड़ा हुआ है। अभी कितने दिन हुए, 6-12 दिन हुए पाकिस्तान आज़ाद हुए। तो उन्होंने कहा था हम बैतुल माल में बेटा लेने नहीं जा रहे, ये हमारे पास जो है ना सामान सोना, ये हमें रास्ते से मिला है। किसी का कंगन, किसी की अंगूठी, किसी का जेवर, बहुत कुछ वहाँ पे लुटा हुआ था। हम ये बैतुल माल में जमा करवाना चाह रहे हैं ताकि पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर हो सके। और हम बस पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने वाले हैं। हम लोगों का नारा है पाकिस्तान जिंदाबाद, लेकिन हम लोगों का नारा है पाकिस्तान जिंदाबाद, लेकिन हम लोग उस पर अमल नहीं करते। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन हम उस पर अमल नहीं करते। हम लोगों ने तो इंसानियत ही ख़त्म कर दी है। उन सरमायादारों से पूछा जाए कि क्यों उन्होंने ऐसा किया। अल्लाह पे भरोसा नहीं था, क्यों लोगों को लूटा। तीसरे नंबर पे आगे आ जाता है जी कि उन लोगों का कसूर है, बल्कि नहीं, इन्हीं के अंदर फिर यही होटलों वाले कह रहे थे लोगों को मरी आने का तो बड़ा शौक है ना, खाली हाथ आते थे। उनको नहीं था पता हमने सैर करने जाना। अगर इतने गरीब थे, पैसे नहीं थे दे सकते तो घरों में रहते। ओ अल्लाह के बंदो, वो अपने लिए पैसे लेके गए हुए थे, क्या उनके दिल नहीं है? सोचो अगर तुम लोग ऐसे होते फिर क्या होता। हर एक का दिल होता है, छोटे से छोटे का भी दिल होता है, बड़े से बड़े का दिल भी होता है। उनको नहीं था शौक कि हम लोग जाके कुछ इंजॉयमेंट करें। हुकूमत ही कह रही है ना सियाहत को फ़रोग दो, सियाहत को फ़रोग दो। क्या हुकूमत ने कभी कोई ऐसा साल में पैकेज निकाला गरीबों के लिए कि वो भी थोड़ा सा अपना माइंड फ्रेश करने के लिए कहीं सफ़र कर सके, अपने ऊपर से गमों का बोझ थोड़ा सा कम कर सके? हुकूमत ने नहीं किया, तुम लोग ही कर लेते, गरीब का ख्याल थोड़ा सा कर लेते। नहीं किया तुम लोगों ने भी। तुम लोगों को उस वक्त पैसा अजीज था। क्या तुम लोगों के जनाजों पे जो जनाजा पढ़ा जाना, वो पैसों में जनाजा तुम लोगों का पढ़ना है? पैसे जो है वो तुम्हारा जनाजा पढ़ेंगे? अरे किसी का एहसास तो करते, यही लोग तुम्हारे जनाजे पे पढ़ने आते। वहां पे काम किया, तंजीमें जाके काम करती रही हैं वहां पर। सिराजुल हक की तंजीम गई, दावत इस्लामी की शायद तंजीम गई, उसके अलावा भी बहुत सी तंजीमों ने वहाँ पर काम किया। क्यों तुम लोग उस टाइम ये नेकी नहीं हासिल कर सके? क्यों हुकूमत नहीं हासिल कुछ कर सकी? क्यों हुकूमत दुआएं नहीं ले सकी? कहते हैं लोगों का कसूर है। क्या उन लोगों का दिल नहीं था वो सैर करते? कहते हैं लोगों को रोका गया, लोग फिर भी आगे चलते रहे। लोगों के पास दिल नहीं था। क्या उनका शौक नहीं था कि वो लोग आउटिंग करते? क्या ये सब तुम्हारे अमीरों के काम है, जो लोग होटलों में 20-20 हज़ार, 40-40 हज़ार दे के किराया दे के रह सकें? गरीबों का कोई शौक नहीं है। क्यों तुम लोगों ने उनको सहूलतें नहीं दी? वहां पर मेहमान नवाजी तो कर लेते, थोड़ी सी उनको थोड़ी सी पनाह तो दे देते। अगर नहीं किया तो अब तो उनको कोसना बंद कर दो। सरमायादारों, जो दुनिया से जा चुके हैं उनके लिए साले सवाब की दुआ कर दो। अगर नहीं कर सकते तो लेकिन उनको कोसना तो बंद कर दो। वो लोग क्यों आए? उनको आना नहीं था चाहिए। हुकूमत का भी यही कहना है, लोग जबरदस्ती घुस गए। अब जो हुआ, तुम लोगों को नहीं ख्याल आया थोड़ा सा भी? तुम लोगों के अंदर इंसानियत नहीं? क्या हम लोग बहुत खुश हैं
इस बात से मेरा हर कोई इख्तलाफ करेगा, बात पूरी सुन के फिर कि हमने एटम बम बनाया, हमने फ़लाँ रॉकेट बनाया, हमने फ़लाँ बम बनाया, हमने ये किया, हमने वो किया, हम साइंस में तरक्की कर गए, हमारा नाम है हर मुल्क में। अब लोग मुझे कहेंगे क्या बात कर रही हो, ये बात करने वाली है। आपको क्या पता इन चीज़ों की कीमत क्या है, इनकी कदर क्या है। हम लोग महफूज इन चीज़ों से है। अरे तुम लोगों ने तो बर्बादी वाली चीज़ें ही बनाई हैं। तुम लोगों के पास तो वहाँ पे अभी तक तुम वो बेलचों से काम चला रहे हो। हर साल बर्फ़ पड़ती है, क्या तुम लोगों को नहीं था पता? क्या तुम्हारे महकमा मौसमियात ने इत्तला नहीं थी दी कि यहाँ पे इस बार बर्फबारी ज़्यादा नहीं है? कोई इंतज़ाम होता, फिर वही बेलचे। एटम बम तो बन गया, तलवारों से हम एटम बम पे आ गए, लेकिन बेलचों से भी हैवी मशीनरी पे नहीं आए, क्योंकि एटम बम तो बर्बादी की तरफ लेकर जाता है ना। तो जो बेलचों से अगर हैवी मशीनरी में आते तो वो अमन होता, वो अमन होता। इस वक्त मुल्क में ये हर एक के मुंह पे इंसिडेंट मरी ना होता, हर कोई उनकी बातें ना करता था। जहां पे कुछ दोस्त कुछ रिश्तेदार मिलकर बैठ के मरी का जिक्र करते हैं, क्योंकि हमने तो सिर्फ बर्बादी की तरफ कर रहे हैं काम, लड़ाई झगड़ों की तरफ। अमन तो हम लोग कर नहीं रहे। अगर हमारे पास इतनी हैवी मशीनरी होती साथ साथ वो बर्फ साइड पे करने वाली, तो कैसे मुमकिन था उन लोगों की इंतकाल होता। वक्त तो बरहक है, आना ही है। जिस वक्त मुकर्रर है वो आकर रहना उसी जगह पर, लेकिन कुछ अपना भी इख्तियार होता है। लेकिन इस वक्त ना हुकूमत ने कुछ सोचा, आर्मी आई है, बिल्कुल बाद में आई है, और बहुत अच्छा सलाम है आर्मी को, बल्कि दोनों हाथों से सलाम है। इन्हीं आर्मी वालों को सब लोग गालियां निकालते हैं और यही काम आते हैं फौजी भाई। आखिरी वक्त आते उन्होंने सब कुछ किया, लेकिन हुकूमत अगर चाहती, वो टाइगर फोर्स तैयार की थी, क्या वहां पे किसी की ड्यूटियां नहीं लग सकती थी कि ये वक्त आना है तो उसके लिए कुछ अरेंजमेंट किया जाए? फौजी भाई ड्यूटियां रातों के टाइम भी देते हैं, पुलिस भाई रातों को ड्यूटियां देते हैं, लेकिन उस वक्त जगह साफ करवाने के लिए हमारे पास कोई मौजूद नहीं था। हुकूमत कोई अमल नहीं थी कर सकती, कोई भी कदम नहीं थी उठा सकती। हुकूमत को भी अपनी गलती का एहसास होना होगा। हुकूमत के साथ साथ हम सबको भी सोचना है क्यों ऐसा हुआ है। जैसा मरी के सरमायादारों ने किया है, कहीं हम भी लोगों के साथ ऐसा ही तो नहीं कर रहे? अगर ऐसा कर रहे हैं तो आज ही सोचिए, कहीं हम किसी के कातिल ना बन जाए, कहीं हमारी वजह से कोई परेशानी में ना आ जाए। ज़रूर सोचिएगा और दूसरों को आसानियां पैदा करें, ना कि दूसरों की राहों में रुकावटें बने। लोगों के रास्ते में आसानियां पैदा करें, फूल बिछाएं जो नरम और ताज़ा होते हैं, ना कि सख्त जिससे उनके पाँव छिलने हो जाए।